तो ब्लैक मैजिक का सच क्या है? तो पूजा पाठ से जल्दी असर तंत्र के जरिए काम करता है? ही चलता है। अच्छा, हाँ, तो काला जादू का कोई इतिहास रहा है मैम? काला जादू जब से दुनिया है तब से चलता आ रहा है। अच्छा। जब से तंत्र बना है, जब से शिव जी ने तंत्र दिया था पार्वती जी को हाँ सिखाने के लिए, हाँ। तब से ही उसका इस्तेमाल जो है अलग गतिविधियों के लिए भी किया गया। अब जैसे मैम अगर किसी पे काला जादू हुआ है, किसी पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तो उसका खुद पर कोई कंट्रोल होता है क्या? पर 2012 पे वशीकरण हुआ था चीनी खिला के। तो ये जो तंत्र साधना होती है जिसमें हम जी। आराधना करते हैं भगवान की, देव की, उसमें बलि प्रथा जो है जी वो जरूरी होती है? बिल्कुल। नॉर्मल कबूतर, लेकिन उसकी आंखें ऐसा खून, जैसे खून भरा होता है ना, गुस्से से कहते हैं ना लाल हो गई। अब जैसे मैम अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि महिलाओं पर जो है ब्लैक मैजिक ज्यादा किया जाता है, बिल्कुल। तो महिलाएं खुद को कैसे बचाएं इस चीज से कि महिलाओं को मंदिर वगैरह में नहीं जाना चाहिए जब पीरियड्स वगैरह आते हैं? तो क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? तो मैम आप कुछ फटाफट से मैं रेमेडीज पूछ लेती हूँ ऑडियंस के लिए ठीक है। कि जैसे कोई इंसान है जो मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो क्या करें, और कोई अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसके लिए कोई रेमेडी? सोचिए आपकी लाइफ स्मूथली चल रही हो और अचानक से उसमें ब्रेक लग जाए। ब्रेक कैसा? कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, सब चीजें अच्छी चल रही हो लेकिन अचानक से सब कुछ बर्बाद होता दिखे। ऐसा क्यों होता है? आप सारे एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे जैसा आप चाहते हैं। क्या इसके पीछे आपके ग्रह हैं या फिर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है? आइए आज के पॉडकास्ट में इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि आपकी असफलता के पीछे कारण क्या है। इस पर चर्चा के लिए आज हमने खास इनवाइट किया है वैशाली मैम को, जो कि एक तंत्र साधक हैं, जो आपको बताएंगी कि ब्लैक मैजिक होता क्या है, ये कैसे काम करता है, आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ सकता है और आप इस ब्लैक मैजिक से कैसे बच सकते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू महिमा। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ चेंज लग रहा है? आज सेटअप थोड़ा और डिफरेंट हो गया। तो कौन सा अच्छा था, ये या वो? दोनों सेटअप बहुत अच्छे हैं, बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी के लिए। थैंक यू मैम। तो आज हम लोग ब्लैक मैजिक पे बात करने वाले हैं। ब्लैक मैजिक काफी इम्पोर्टेंट विषय है, मुझे लगता है ऐसा। जी। तो ब्लैक मैजिक का सच क्या है? सबसे बड़ा सच महिमा, मैं तुम्हारे चैनल से फिर बता रही हूँ लोगों को कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता ही नहीं। अच्छा। ब्लैक मैजिक नहीं होता, बेसिकली तंत्र होता है। जैसे हमारी पूजा होती है वैसे हमारा तंत्र होता है। जैसे हम देवी उपासना या देवों की पूजा करते हैं, वैसे ही एक तंत्र की पद्धति होती है जहां से हम उनको और करीब उनके जा पाते हैं, थोड़ा जल्दी जा पाते हैं। मतलब थोड़ा सा आप बोल दो कि रास्ता की जो लंबाई है थोड़ी कम हो जाती है बस। अच्छा। अगर लेमैन को समझाना हो तो ऐसा है। लेकिन क्या होता है ना कि उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि जिनसे आपका कार्य बहुत जल्दी हो जाता है तंत्र से। तो इसलिए लोगों को लगता है ये मैजिक है। तो पूजा पाठ से जल्दी असर तंत्र के जरिए काम करता है? बहुत बहुत केसेस में तंत्र से जल्दी असर पड़ता है। अच्छा। पूजा पाठ में शक्ति है, हाँ। बहुत शक्ति है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा समय आपको ज्यादा लगता है, आपकी भक्ति के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर, आपके जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, वो सारी चीजें उसमें काउंट होती हैं और धीरे 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 उसमें आपको असर दिखता है। ठीक है। लेकिन तंत्र में क्या होता है, आपको असर बहुत जल्दी विद इन मंथ्स दिखना शुरू हो जाएगा। 2-3 महीने में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो लोगों को लगता है ये मैजिक है। ठीक है। तो उस चक्कर में ये मैजिक है। हाँ, बेसिकली यही मैजिक है। अच्छा। दूसरा क्या है कि बहुत जगहों पे तंत्र का इस्तेमाल, तंत्र के कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिनसे हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। मतलब अच्छे पर्पस से ज्यादा बुरे पर्पस के लिए किया जाता है। इसलिए उसको टर्म दे दिया गया ब्लैक। क्योंकि ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, मैजिक नहीं होता, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो हम उठाते हैं। ठीक है। और उसी ऊर्जा को जब हम किसी के अच्छे के लिए चला रहे हैं तो वो व्हाइट हो गया, किसी के बुरे के लिए चला दिया तो वो ब्लैक हो गया। तो सबसे बड़ा जो सच है ब्लैक मैजिक का कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, आपने तंत्र का इस्तेमाल किया, यूज किया और किसी को हानि या क्षति पहुंचाई,
तो ये इसका सबसे बड़ा सच है, जो कि आज कलयुग में सबसे ज्यादा प्रचलन में भी है। अच्छा जी, ये जो ब्लैक मैजिक जो कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा प्रचलन, सबसे ज्यादा प्रचलन में भारत में? भारत में नहीं, बाकी भी देशों में भी होता है। वहाँ हर जगह पे, अब अफ्रीका में से कुछ और बोलते हैं, अच्छा, ठीक है, इथोपिया में से कुछ और बोलते हैं, तो हर देश में है, लेकिन उसका नाम अलग हो जाता है। ओके, कहीं अफ्रीकन तंत्र हो जाता है, कहीं वुडू हो जाता है, कहीं हुडू हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये इनका जो बेस है वो तंत्र ही है। अच्छा, आप कह रहे थे मैम कि तंत्र से जो है ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा जल्दी असर करता है, पूजा पाठ से नहीं, इसका क्या कारण है? देखिए, पूजा पाठ में एक तो आप कई बार करते हैं, कई बार नहीं कर पाते। ठीक है, आपका जो एक रूटीन होता है वो ब्रेक हो जाता है, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली, है ना, क्योंकि वो लगातार पूजा नहीं कर पाती, बीच में उनके 4 से 5 दिन का जो है ब्रेक आता ही आता है। जो दूसरे आज के टाइम पे जो हमारे पुरुष हैं, अभी तो सनातन में बहुत लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी जेनरेशन में जो जितने लड़के हैं आप देखिए, तो वो पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करते, तो वो असर कहाँ से करेगा? जिस चीज पे आपको भरोसा ही नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में असर कैसे करेगी ना। तो इसलिए वहां पे असर नहीं होता। प्रेमानंद जी हमारे इस युग में सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि सिर्फ पूजा पाठ से ही कि आप अपने शरीर के ऊपर आपने इतनी क्या कहते हैं हासिल कर रखा है, इतनी मजबूती हासिल कर रखी है कि आपका शरीर अभी भी आपके सिर्फ राम नाम से चल रहा है। बिल्कुल, कहा जाता है कि कई सालों से बीमार हैं वो और उनकी दोनों किडनियां खराब है, सिर्फ भगवान की कृपा है कि वो इतने लंबे से वो चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके पूजा पाठ की पावर, आपके नाम जप की पावर। लेकिन क्या हर इंसान आज के दिन इतना नाम जप कर पाएगा, इतना पूजा पाठ कर पाएगा? डेडिकेशन नहीं है, इतना डेडिकेशन नहीं है। आज अगर हम किसी को ये बोल देना कि आप अपने घर में दिया लगा लीजिए, एज अ रेमेडी भी अगर मैं बोल दूं ना कि शनिवार के शनिवार दिया लगा लीजिए, मैम जरूरी है क्या? आलस आता है मैम, कुछ और नहीं हो सकता। मैम उस समय ना मैं जॉब से वापस नहीं आया होता। लोगों के पास बहाने बहुत हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता कि मैम अगर मैं ये टाइम पे नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा तो मैं कब कर सकूं? आप इसका ऑल्टरनेट बता दीजिए, कोई नहीं पूछता। मैम आप थोड़े पैसे ले लो, आप रेमेडी कुछ ऐसी कर दो कि मेरे को कुछ ना करना पड़े, पैसे के दम पे हो जाए, पैसे के दम पे हो जाए। तो माया के दम पे सब चल रहा है, इसलिए तंत्र साधना, इसलिए जो है आपकी पूजा पाठ आपको असर नहीं करती। मेरे खुद के पिताजी हैं, वो सालों से, मैं जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं तो उनको देखती आई हूँ। ठीक है, तो मतलब आप लगा लीजिए 30 साल तो है कि जो मैंने उनको देखा है, मतलब होश संभाल लिया, और 5 साल तो 25 साल से तो मैं ही उनको देख रही हूँ पूजा करते हुए। और उनकी पूजा 1-1 1.5 घंटा चलती है। अच्छा। और जब तक उनकी पूजा खत्म नहीं हो जाती वो कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। चाहे वो 11 बजे खत्म हो, चाहे वो 11:30 खत्म हो, जब वो खत्म होगी उसके बाद ही वो कुछ खाएंगे। और आज भी उनकी उम्र 60 से ऊपर है। हम किसी मंदिर जाएंगे, हम बालाजी जाएंगे, हम सुबह कितने बजे भी निकले, जब तक वहां दर्शन नहीं हो जाएंगे मेरे पिताजी कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पे या चाय पे चलते हैं। आस्था, ये पूजा की शक्ति है कि वो 60 की उम्र में भी अपने शरीर को वैसे चला पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा में ताकत नहीं है, आप उस विश्वास से करते नहीं हैं। ओके, आप विश्वास से करिए तो आप तंत्र से ज्यादा पूजा से कर रहे होंगे। ठीक है, तंत्र में एक चीज अलग क्या हो जाती है कि वहां पे भी 2 रास्ते हैं, वामाचार और दक्षिणाचार। तो वामाचार में क्या है कि आप प्रत्यक्ष चीजें करते हैं, यानी कि जो आपके पंच तत्व हैं वो आप प्रत्यक्ष रूप में देंगे। आपको मांस मदिरा प्रत्यक्ष रूप में देना है माँ को। अच्छा, यानी कि अगर मांस है तो मांस ही देना है। दक्षिणाचार में क्या है कि अगर आपने बोला है मांस, तो आप उसका कुछ ऑल्टरनेटिव दे देंगे जो वहां पे लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो तंत्र में लिखा है, आप उसका ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। क्या हो सकता है ऑल्टरनेटिव? तो इसका जो ऑल्टरनेटिव होता है वो होता है कद्दू। अच्छा, आप कद्दू की बलि कर सकते हैं, आप नारियल की बलि कर सकते हैं, आप नींबू की बलि कर सकते हैं। ये सब आपका वेज में आ गया। तो ये आपका सारा दक्षिणाचार में शिफ्ट हो गया। अब इसी की जगह आपने बकरे की बलि, या अगर आपने किसी मुर्गे की बलि, या अगर आपने किसी सुअर की बलि लगाई, भैंस की बलि करी, ये प्रत्यक्ष बलि होती है, यानी कि जिस रूप में लिखा है आपने स्वयं उसी रूप में दिया है। अच्छा, तो तंत्र में भी 2 अलग अलग रास्ते हैं कि आप
राइट तरफ से जाओगे या आप लेफ्ट तरफ से जाओगे, ठीक है? तो उस हिसाब से ही आपका जो काम है वैसे ही चलता है। अच्छा, हाँ। तो काला जादू का कोई इतिहास रहा है मैम? काला जादू जब से दुनिया तब से चलता आ रहा है। अच्छा, जब से तंत्र बना है, जब से शिव जी ने तंत्र दिया था पार्वती जी को हाँ, सिखाने के लिए, हाँ, तब से ही उसका इस्तेमाल जो है अलग गतिविधियों के लिए भी किया गया। अच्छा, तो मतलब शिव और तो पार्वती के समय से ही तंत्र साधना चली आ रही है। कुछ ऋषि मुनियों ने इसका इस्तेमाल खुद क्या कहते हैं, जब इनका युद्ध हुआ था, भगवानों का जब युद्ध हुआ था, तो उसमें भी तो ये चीज यूज करी गई थी ना। अच्छा, और आज के युद्ध में? आज के युद्ध में भी होता है। अच्छा, कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो खुद तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने इलेक्शन से पहले तारापीठ जाते हैं या माँ कामाख्या जाते हैं, क्योंकि वहां पे आज भी प्रत्यक्ष बलि होती है। आप कह रहे हो कि बलि देने के लिए भी जाते हैं? बिल्कुल, अपने काम के लिए, कि उनकी टिकट्स मिल जाए उनको आगे सीट मिल जाए, उनको आगे एक पोजीशन मिल जाए। तंत्र साधना का इस्तेमाल करते हैं। तंत्र साधना का, तंत्र साधकों का वो बहुत इस्तेमाल नहीं बोलूंगी, इस्तेमाल गलत शब्द है। अच्छा, बट बिल्कुल एक अच्छे क्या कहते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्टफुली वो लोग हेल्प मांगते हैं वहां पे जाके। ठीक है, तो ये तो उनको वो चीजें मिल सके। हाँ, ये तो पॉलिटिशियन की बात हुई। अगर कंट्री में वॉर हो रहा है तो बिल्कुल ये होता है। अच्छा, देशों कितनी वॉर्स में तांत्रिक्स बैठते हैं पीछे। अच्छा, कि आप हारी हुई जो गेम है, हारी हुई जो वॉर है, वो भी जीत जाएंगे। अच्छा। लेकिन आज तक कभी पता नहीं चलता कि कौन सी शक्तिपीठ में जाके कितने तांत्रिकों ने बैठ के कितने दिन की साधना करी है। मतलब बैक उस पे होता वो है, बैक सपोर्ट में रहते हैं हमेशा। और जितने, देखिए हमेशा से ये रहा है, जो भी देश का राजा बनता है, जो भी किसी राज्य का भी राजा बनता है, अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करते जरूर है। तो तंत्र जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन की तरह भी है, ये खराब नहीं है। इसको आप अपनी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल, इसको यूज कर सकते हो, और सामने वाले को कमजोर करने के लिए, बिल्कुल क्षति पहुंचाने के लिए, कमजोर करने के लिए, अपने वश में करने के लिए, आप किसी भी पर्पस से, बट आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैम अगर किसी पे काला जादू हुआ है, किसी पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तो उसका खुद पर कोई कंट्रोल होता है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है महिमा। बहुत बार ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं होता। स्पेसिफिकली जब आपके ऊपर वशीकरण, मोहन, अगर ये दो क्रिया की गई है, तो आपका खुद पे कंट्रोल नहीं होगा। मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर किसी ने आपके ऊपर वशीकरण किया है या मोहन या सम्मोहन क्रिया करी है, तो आपका खुद पे कंट्रोल नहीं होगा, आप उसी की बातों में आ जाओगे। वशीकरण में? बिल्कुल। वशीकरण का मतलब ये होता है ना कि सामने वाले को वश में कर लिया। आप वशीकरण भगवान पे भी कर सकते हो, लेकिन आपने इंसान पे किया। लोग ये नहीं सोचते कि हम भगवान पे वशीकरण करके उनको अपने पास ले आए। हाँ। नहीं, तो क्या भगवान पे अगर किया जाएगा तो भगवान वश में आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, तंत्र से। बिल्कुल। इतना स्ट्रांग होता है, लेकिन उतना आपका सरेंडर और डिवोशन भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। आप अहम में करोगे तो कभी नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिए। ठीक है। अब अहंकार में आके करेंगे, ईगो में आके करोगे तो नहीं होगा। जब तक सरेंडर मोड में नहीं आओगे, आपकी चीजें नहीं होती हैं। तो मतलब वशीकरण में अगर हम करते हैं तो इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं होगा? मेरे पास एक केस है। उनके बच्चे के ऊपर, अभी उनका बच्चा, मतलब बच्चा मुझसे बड़ा ही है, और उसके ऊपर 2012 पे वशीकरण हुआ था, चीनी खिला के, मीठा खिला के, मतलब 2012 में हुआ था, 2016 में हुआ था, और 2010 में भी एक बार हुआ था उनके ऊपर। तीन बार उनके ऊपर वशीकरण हुआ है। आज वो लड़का जिसने वशीकरण करवाया है सिर्फ उसी की बात सुनता है। आज भी, क्योंकि अभी तक टूटा नहीं है वो वशीकरण। अच्छा। और अपने माँ बाप से दूर हो चुका है, मेंटली दूर है, फिजिकली साथ में रहता है, मेंटली वेवलेंथ मैच नहीं करती। जब माँ बाप कोई बात बोलेंगे, उसके फायदे के लिए बोलेंगे, वो लड़ाई कर लेगा, वो बिल्कुल लड़ लेगा। तो रिलेटिव ही होंगे? हाँ, बहुत क्लोज रिलेशन में है, इसलिए मैं नाम भी नहीं लूंगी। तो ये वशीकरण की पावर है। एक और दूसरा केस मेरे पास आया था। आप इस पे काम कर रहे हैं? मैं अभी इस पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो सामने वाले हैं वो ही नहीं करवाना चाह रहे काम अभी। अच्छा। उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि वो कह रहे हैं हम पहले अपनी स्थिति सुधारेंगे, फिर आगे सोचते हैं।
जबकि हमने उनको बोला है ये चीज कि जब तक आप अपने ऊपर, अच्छा उनके ऊपर भी क्रियाएं की गई हैं, उनके ऊपर 40 साल से क्रियाएं चल रही हैं, यानी कि जब से मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से उनके ऊपर कोई काम कर रहा है। वो जो अंकल आंटी हैं वो तो 60 के ऊपर के हैं, तो जब से वो छोटे थे तब से उनके ऊपर क्रियाएं हो रखी हैं। तो इतना भयंकर उनके ऊपर चीजें हैं कि आज की डेट में अगर वो कोई काम करने जाते हैं उनका काम नहीं बनता। आप समझ रहे हैं वो किस साइकिल में फंस चुके हैं। पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, तो आप ब्लैक मैजिक उतार नहीं पा रहे हैं। अगर उनके लिए कोई छोटी पूजा करती भी हूँ तो उनकी हेल्थ उनको उसका बैकलॉग लेने के लिए रेडी नहीं हो पा रही। तो मैं कोई भी पूजा करती हूँ वो मेरे पे भी बैकफायर कई बार कर जाती है, बिकॉज वो स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे पे असर बहुत बार आता है। मेरा फोन टूट चुका है इस चक्कर में एक, ठीक है, मेरे बहुत नुकसान हुआ उस एक पर्टिकुलर केस में मेरा एक बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, लेकिन अभी तक वो सही नहीं, अभी तक वो सही नहीं हुए क्योंकि वो पीछे हट गए। अच्छा, जब उनको बोला गया कि आपको 5 दिन की पूजा करानी है, वो 3 दिन के बाद रुकवा दिया। हाँ, ऐसा उन्होंने 3 बार ही किया। अच्छा, कि जब उनको बोला कि आप ये मुहूर्त आ गया, अब आप 5 दिन का करवा लो, तो वो 3 दिन के बाद ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो आप समझ रहे हैं वो कितने गहरे काले जादू, जो मैं बोलती हूँ गहरे तंत्र में घिरे हुए हैं वो। तो डर का ये डर जो होता है ये काले जादू में असर करता है, बहुत असर करता है, उसको और प्रभावित कर देता है। और प्रभावित, अगर आप डरते हो तो आपका ऑरा वैसे डाउन हो गया। तो जिसका ऑरा डाउन हो गया उसको तो कोई भी शक्ति भेजोगे वो असर करेगी। बिल्कुल। आप देखिए ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे खुद के घर में बहुत लोग ऐसे हैं, अरे ये कुछ नहीं होता है, तो ऐसी बोलती है, वो ऐसी बोलते हैं मुझे, ठीक है कि ऐसा कुछ नहीं होता ये वो। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और उनकी वो मेंटल स्ट्रेंथ उनके ऊपर चीजों का असर होने नहीं देती है। लेकिन वो कब असर हुआ? जब वो टूटे, मेंटली डिस्टर्ब हुए, मेंटली जब वो थोड़ा सा भी अपने जॉब से परेशान हुए, ऑरा नीचे आया, चीजों ने असर करना शुरू कर दिया। मतलब ये लंबे उसमें चलती रहती है, बैक टू बैक चीजों ने असर करना शुरू कर दिया। पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन बस इंतजार करती है कि आपका ऑरा कब डाउन हो। आपने वो देखा है मिसाइल, जब एयर में वॉर होती है, तो जब आप मिसाइल फेंकते हो तो वो टारगेट लॉक कर लेती है, और वो टारगेट जिधर मर्जी घूमता रहे, जब तक वो उसको हिट नहीं करेगी वो ब्लास्ट नहीं होगी। इसलिए आपने कई बार देखा है कि उसको चकमा देने के लिए आप कुछ फ्लेयर्स छोड़ते हो, कई बार कि वो फ्लेयर से टकरा जाए। तो यही होता है कि जब तक आपका ऑरा स्ट्रांग है वो आपके पीछे 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 चल रही है, लेकिन जहां आपका ऑरा टूटा वो एक फ्लेयर से फटेगी और असर आपकी लाइफ में आएगा। और एक बार असर आना शुरू हुआ, फिर वो नीचे 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 ही जाता जाता है। बस एक क्षण की जो है देरी होती है। तो उसका हल कैसे लेंगे फिर? उसका हल यही है कि आप पहले अपना ऑरा स्ट्रांग करें, अपनी प्रोटेक्शन आपको हमेशा बांध के रखनी है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप अपने कपड़े किसी को ना दान कर दें जब तक आपने उन्हें एनर्जेटिकली क्लीन ना किया हो। हम लोग बहुत गलती करते हैं, हम अपने कपड़े बहुत दान में देते हैं कि अरे हमने ये लिया था, इतने टाइम हो गया, पहना नहीं, किसी के यूज में आ जाएगा। और हम उसको ऐसे ही दे देते हैं। आपने कभी भी अपना कपड़ा ऐसे नहीं देना। आप उसको धोकर, सुखाकर, नमक से साफ करके या नमक वाले पानी में उसको साफ करके उसके बाद दीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी, क्योंकि नमक एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वो आपकी एनर्जी रख ले और वो कोरा कपड़ा सामने वाले के पास जाए। मतलब हम कपड़े दान करें लेकिन उसको धुल के अच्छे से प्रॉपर, बिल्कुल उसको कोरा करके, ठीक है। दूसरा, आप अपने बालों का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं हमारे बाल झड़ जाते हैं, है ना। तो आप पहले से ही अगर अपना ऑरा को लॉक करके जाएंगे तो आपके बाल गिरेंगे भी तो कोई उस पर कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो अपने बालों का विशेष ध्यान रखिए कि आपके बाल कहाँ गिर रहे हैं। सैलून वगैरह में भी ध्यान देना। बिल्कुल। जब से मैं इस क्षेत्र में आई हूँ, जब तक नहीं पता था, लेकिन जब से आई हूँ, मैं अगर अपने बाल कटवाने भी जाती हूँ तो मैं वो बाल लेकर आती हूँ। मेरे बाल जब भी कंघी करते हुए भी गिरते हैं तो मैं उनको उठा के अपने पास रखती हूँ और विशेष तिथियों पे उन बालों की आहुति देती हूँ। अच्छा, अपने लिए, ठीक है। तो ये मैम तो हर कोई तो नहीं कर पाएगा, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो आप ये तो कर सकते हैं कि जब आपके बाल गिर रहे हैं उसको ऐसे ही फेंकने की बजाय आप जाके मिट्टी में दबा दें। ये तो कर सकते हैं ना आप।
कूड़े में फेंकने की बजाय, क्योंकि आपके बाल क्या हैं, ये सबसे बड़ा एनर्जी पोर्टल है। बाल अच्छा। ये बिना बोले किसी को भी इनवाइट करने का जरिया है। तभी अगर आपको कभी ध्यान हो तो हमारी दादी नानी जो बुजुर्ग थे वो बोलते थे कि छोरी बाल खोल के मत जा, हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे बिल्कुल, बाल बिल्कुल, खोल के मत जाओ, बरगद के पेड़ के नीचे बाल खोल के मत जाओ। क्यों बोलते थे? इसीलिए बोलते थे क्योंकि आपके बाल एक इनविटेशन पोर्टल है। आप बाल खोल के रखोगे तो आप कोई भी एनर्जी को बिना बुलाए इनवाइट कर रहे हो, और एक बार वो आपके सहस्त्रार पे आ गई तो वो आपको सब हर जगह से ब्लॉक कर देगी। इसीलिए बोलते हैं कि आपके बाल किसी के पास नहीं जाने चाहिए, ठीक है? तो ये अगर आप थोड़ी सी सावधानियां बरतेंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा, हर कोई तंत्र में नहीं आ सकता, ये हमें भी मालूम है, लेकिन हर कोई दिया तो कर सकता है। बिल्कुल। घर पे हनुमान चालीसा तो पढ़ सकता है, बजरंग बाण का पाठ तो कर सकता है, बिल्कुल, दुर्गा कवच तो पढ़ सकता है। बिल्कुल। तो आप ये करें ना, आप दुर्गा कवच पढ़िए, आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आप हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, आप काल भैरव अष्टकम का पाठ कीजिए, आप शिवजी का जाप करें, नमः शिवाय तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल। और कुछ नहीं तो राम राम तो कर सकते हैं, राधा राधा तो कर सकते हैं। उसमें कितना समय लगता है? काउंटर हाथ में रखिए, पूरे दिन में करते रहिए जाप। लेकिन आप कितने समर्पण से कर रहे हैं? अगर आप समर्पित होके नहीं करेंगे तो देखिए फिर तो बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। डेडिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आए, कोई उनका दुश्मन है जो उनको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है? किस मैनर में? हर माना, मतलब उनकी लाइफ को बहुत उथल पुथल करके रख दिया उस एनिमी ने उनके, और उनको मैंने उनकी चीजें कर दी, ठीक है? लेकिन उनका डाउट ये था कि वैशाली अभी इतना असर नहीं हो रहा, मेरा एनिमी अभी भी चीजें कर रहा है। तो मैंने कहा आप कम से कम ये नोटिस करेंगे कि आपका एनिमी कर रहा है लेकिन उसकी कितनी चीजें सफल हो रही हैं, क्योंकि उसकी एनिमी की ज्यादा चीजें सफल नहीं हो पा रही। अच्छा, ठीक है? दूसरा, जो चीजें मैंने उस क्लाइंट को बताई कि आपको ये चीजें करनी है, आज 1 महीना हो गया है, उन्होंने एक भी चीज नहीं करी है। अब आप बताइए, जब तो कैसे फिर फायदा हम कैसे करेंगे? अगर आपको आपका फायदा करना है, सिर्फ पैसे देने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। आपको नुकसान हो रहा है तो कोशिश भी आपको ही करनी होगी। आपको अपने हाथ से तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आप अपने हाथ से एक दिया भी नहीं लगाएंगे तो मैं उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बिल्कुल भाई, मैं खाना बना के दे सकती हूँ, खाना तो मुंह में डाल सकती हूँ, चबाना तो आप ही को है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कुछ कर दिया, शमशानी क्रिया कर दी, सब कर दिया, लेकिन अगर वो दिया जो आपको बोला है वो आप नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? भाई, हमने जो चीजें करी उससे समय तो लगेगा ना होने में। तो ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, कि उनको लगता है कि सिर्फ पैसे से काम हो जाएगा, हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन इसका कुछ होगा नहीं, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, जैसे कि इंसानों का जिस तरीके से होता है, इंसान पे वशीकरण या काला जादू किया जाता है, जगह वगैरह का भी होता है, जैसे घर का हो गया, ऑफिस का बंधन होता है, घर का, ऑफिस वगैरह का भी, ऑफिस का, घर का, जमीन का बंधन होता है। अच्छा, जिसमें आपके वास्तुदेव को बांध दिया जाता है। अच्छा, उससे ऐसे आपके देवों का भी बंधन होता है। अगर आपने देखी हो कंतारा चैप्टर 1 जो अभी रिलीज हुई है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत दिखाया है कि कैसे उनके देवताओं को बांध दिया गया था। ठीक है, तो आपके देवों का बंधन होता है, आपके ग्राम देव का बंधन हो सकता है, आपके इष्ट देव का बंधन हो सकता है, और आपके क्या कहते हैं वास्तुदेव का बंधन हो सकता है। मतलब ये सब देव हैं जिनको बांधा जाता है? ये आपके देव हैं। अच्छा, हम कभी भी कोई नई जमीन लेते हैं तो सबसे पहले वास्तु पूजा करते हैं ना, और उस जमीन को चारों तरफ से बंधवाते हैं। बिल्कुल। तो ये आपका, अगर किसी ने आपकी कोई जमीन आपको फल नहीं दे रही, कोई ऑफिस है, अब इसमें 2 चीजें होती है, एक तो बंधन, दूसरा ये होता है कि कई बार आपका वास्तु दोष होता है कि आपने शेरमुखी घर ले लिया और उसमें काम शेरमुखी नहीं हो रहा। ये सुना है कि बहुत अपोजिट हो जाता है। हाँ, शेरमुखी घर में, शेरमुखी घर आपको वैसे भी रेसिडेंशियल पर्पस पे लेना नहीं चाहिए, गौमुखी लेना होता है ना। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया तो वो चीज आपको फल नहीं देगी। अच्छा, जैसे ये रेजिडेंस वगैरह की बात कर रहे हैं जी, इसमें क्या क्या असर होता है अगर इसको बांध दिया जाता है तो? किस तरह घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, तो रिश्तों पर असर पड़ेगा बहुत। जो वहां पे रह रहा है उस पे तो 110% असर आएगा। ओके, आपके रिश्ते
आपके झगड़े होंगे, बिना मतलब के झगड़े होते रहेंगे, ठीक है। आपका घर पे रहने, सबसे बड़ी बात है आपका घर पे रहने का मन नहीं करेगा। अच्छा। दूसरा मैं बता दूं, अभी एक रिसेंट ही केस आया मेरे पास। उनके घर में ना छोटे छोटे कॉकरोच, तो बड़ा वाला होता है, एक होते हैं रोचेस, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे हाँ, होते हैं। वो बहुत ज्यादा हो गए। तो उन्होंने बोला कि मैम ये तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और हमारे घर में ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि हम गंदगी रखते हैं, हम सफाई रखते हैं। उनके घर में शुरुआत कहाँ से हुई थी? मकड़ी के जालों से ज्यादा लग रहे थे, और कई जगहों पे लग रहे थे जहां पे रोज कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अमूमन क्या होता है, मकड़ी कहाँ आएगी? जहां पे कोई हिला नहीं रहा, कोई हाँ जगह बिल्कुल, जहाँ पे डिस्टर्ब ना किया जहाँ डिस्टर्ब नहीं है, जो डार्क प्लेसेस हैं वहां मकड़ी जाला बनाती है, ये उसकी खूबी है। इस क्लाइंट के घर में मकड़ी ने जाले कहाँ बनाए थे? जहाँ पे पूरी लाइट पड़ रही है। अच्छा, सामने एकदम सामने, जो जगहों पे रोज हाथ पड़ रहा है, ओके, जहाँ रोज सफाई हो रही है, वहां रोज मकड़ी जाला बना रही है। अच्छा। और जहाँ डार्क प्लेसेस है, ये बहुत मजेदार बात है, जहाँ डार्क प्लेसेस है वहां मकड़ी का एक भी जाला नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उनकी घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक फेंका है। ओके, ठीक है, ठीक है। दूसरा, उनके घर पे लाल चींटियां बहुत आ रही थी ऑफ सीजन में भी। लाल चींटियों का आना ही ब्लैक मैजिक का संदेशा होता है, या आपके सूर्य की दशा खराब चल रही है, या आपका सूर्य किसी का नीच का हो रहा है, तो आपके घर में लाल चींटियां आती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सूर्य की प्रॉब्लम किसी का नहीं आ रही थी, तो कंफर्म था ब्लैक मैजिक है। ठीक है। तीसरा, इनके घर पे आ गए रोचेस, छोटे वाले। और बहुत सारे। मंदिर, कभी मैंने किसी भी अनअफेक्टेड पर्सन के मंदिर में रोचेस नहीं सुने थे। इनके यहाँ थे? इनके मंदिर में रोचेस थे। अच्छा, ठीक है। इनके कपड़ों में रोचेस थे। ओके, ठीक है। और इनके किचन में रोचेस थे। इनके फ्रिज में रोचेस थे। फ्रिज में? बाथरूम में। ठीक। तो आप समझ रहे हैं कि जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो ये साइंस, छोटे छोटे साइंस हैं, इनसे पता लग जाता है कि हाँ, कि किसी ने कुछ किया है। तो फिर कैसे बचे इन सब चीजों से? अभी इनका ट्रीटमेंट जस्ट शुरू करवाया है। आप कर रहे हो? ये अभी रिसेंट का केस है। अच्छा, अभी इनका ट्रीटमेंट जस्ट शुरू करवाया है हमने, अभी इनकी पूजा होनी है। अभी तो इनके घर पे पूरी क्लेंजिंग करी है लेमन की। हमारी एक लेमन की बहुत पावरफुल क्लेंजिंग होती है। क्या होता है? जिसमें कि हम आपके लेमन्स को, जो हमारे मंत्र है तांत्रिक वाले, उनसे चार्ज करते हैं, मंत्रों को उच्चारण करके उसमें ऊर्जा डालते हैं। okay. और जो जो आपका घर का कोना है, उस कोने में आपको वो नींबू रखना होता है। हर कोने में? हर कोने में, चाहे वो बाथरूम है, किचन है, कोई छोटा आपका क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पे भी एंगल बन रहा है वहाँ पे रखना है। जहाँ जहाँ आपका एंगल बन रहा है उस कोने का, वहां रखना ही रखना है आप। ठीक है। हम रात को रखवाते हैं और अगले दिन उसको, जो बोलते हैं, उठा के काट के निचोड़ के फेंक दो। अच्छा। और उसके बाद ऐसा हम उनको कम से कम 1 हफ्ता कराते हैं उससे। क्योंकि आजकल नींबू महंगे चल रहे हैं थोड़े से, तो हम 3 दिन में कर देते हैं। और कई बार किसी का घर बहुत ही बड़ा होता है, तो हम 3 दिन का, फिर भी 3 दिन का क्लेंजिंग चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये जो नींबू वाली बात होती है मैम, कई जगहों पे ऐसे देखते हैं कि बाहर सड़क वगैरह पे फेंके गए हैं कुछ नींबू, कुछ मिर्च, कुछ कर के घर के सामने किसी के फेंक दिया गया, तो क्या इन सबको छूना होना चाहिए? बिल्कुल कभी भी नहीं छूना चाहिए। अच्छा, रास्ते में गुजरते समय भी अगर मिल जाए तो नहीं? कभी भी नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ, देखिए हम गाड़ी चलाते हैं या हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम हमारे रास्ते में कब जो है कोई नींबू के ऊपर हमारा पहिया चला गया। तो अपनी गाड़ी की, अपनी व्हीकल की भी आपको क्लेंजिंग करनी चाहिए, नजर उतारनी चाहिए। अच्छा। मैं तो जितनी बार अपनी व्हीकल में बैठती हूँ नजर उतारती हूँ। हर बारी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने अपने मंत्र करे हैं, मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। बाप रे। बिल्कुल, इतना प्रभावी, क्योंकि हम कितने तो क्लाइंट्स के पास जाते हैं। अब किसकी क्या एनर्जी चल रही है, किसके साथ क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो हमारे पे साथ में चला आता होगा, है ना। चलो वो हमारे ऊपर नहीं आ सकता तो क्या, वो गाड़ी को तो प्रभावित कर सकता है ना हमें रोकने के लिए। तो गाड़ी की नजर उतारनी चाहिए, बहुत मतलब हमें छूना नहीं है, गलती से भी नहीं छूना है। आपको अगर सड़क पे कोई भी नींबू, मिर्च, कुछ भी मड़ा हुआ मिल जाए, और ये जो मटके वगैरह रखे होते हैं, सब बिल्कुल नहीं छूने। कुछ मतलब ऐसा कुछ दिखे तो छूना ही नहीं है। आपको नहीं मालूम कि वो किस पर्पस पे वहां रखे गए। मतलब ये हो सकता है किसी ने अपने घर से उठा के खाली मटका वैसे ही रख दिया हो, लेकिन आपको क्या मालूम उस मटके में क्या ऊर्जा है।
बिल्कुल। स्पेसिफिकली अगर ऐसी कोई भी चीज चौराहे पे पड़ी है या पीपल के पास पड़ी है तो आपको बिल्कुल नहीं छूना। ये तो आप गांठ मान लीजिए। ओके। और अगर कभी आप जैसे चल रहे हैं और आपको कोई छोटी छोटी काली काली या लाल पोटली मिल जाती है कई बार हाँ, रोड पे, ये रोड मैं पे आजकल नया हाँ, देख रही हूँ, पड़ा हुआ मिल हाँ, जाता है, उस पे गलती से भी पैर नहीं रखना, उसको कभी छूना नहीं है। ओके। क्योंकि वो किसी ने उतार कर ही फेंका हुआ होता है। मैम अभी आप ये देव वगैरह बांधने की बात कर रहे थे कि वास्तु देव होते हैं और कई देव बांध दिए जाते हैं, तो साधना भी जो है अलग अलग देवों की जाती होगी, माता की कौन कौन से देवता हैं जिनकी साधना की जाती है तंत्र में? देखिए आप किसी की भी, देखिए जितने भी आपके देवी देवता हैं, हाँ। आप उनका दक्षिणाचार से जो है पूजा कर सकते हैं, जिसको हम राइट हैंड मार्क कहते हैं। आप उनका वामाचार से कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप देखिए तो माँ की पूजा आप नॉर्मल दिया लगा के भी कर सकते हो और आप तंत्र से भी कर सकते हो, ठीक है। आप उनको सिर्फ कोकोनट वाटर चढ़ा के भी पेयजल दे सकते हो, आप उनको मदिरा का दान करके भी उनकी पूजा कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किन देवी देवताओं की होती है, आप हर किसी की, जितने भी देव हैं, जितने भी आपको पता किसी की भी आराधना आप किसी की भी आराधना दक्षिणाचार से भी कर सकते हो और वामाचार से भी कर सकते हो। वामाचार से करने के लिए आपके पास गुरु का होना बहुत जरूरी है। वामाचार्य बिल्कुल। और दक्षिणाचार में ऐसा कुछ जरूरी? दक्षिणाचार में नहीं भी हुआ क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं, नहीं हुआ, कोई त्रुटि हो गई तो आपको उतना दंड नहीं मिलता। मिलता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं मिलता, मिलता है बट उतना नहीं मिलेगा। वामाचार में त्रुटि हो गई तो फिर आपके देव ही आके आपको खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए गुरु का होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपको बताते रहेंगे जो क्या करना है, बचाते रहेंगे। अच्छा। बताएंगे तो है ही, हाँ। पर बचाते भी रहेंगे। अगर आपसे कोई देखिए हमारे जो गुरु है उन्होंने हमें बहुत से ऐसे नियम नहीं बांधे अभी तक, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अगर मैं नियम बांधूंगा और तुमसे त्रुटि हो गई तो तुम्हारे पे असर आएगा, मेरे पे भी असर आएगा। तो अभी एज अ शिष्य में तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो उन्होंने हमको नियम में नहीं बांधा। तो ऐसे ही जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको अभी तक मैंने नियम नहीं बांधे हुए। अच्छा। क्योंकि अभी हमें मिले नहीं तो हम भी आगे किसी को दिए नहीं हमने किसी को नियम। अभी हम उनको बहुत सहज भाव से उनको समर्पण की भाव में लेकर आ रहे हैं पहले। ओके। क्योंकि जब तक आप वो समर्पण में नहीं आओगे तब तक आप तंत्र में आगे नहीं जा सकते। आपके कितने स्टूडेंट होंगे अभी? मेरे अभी कम है, मैं ज्यादा बनाने में विश्वास भी नहीं करती हूँ। 2 ही हैं जिनके साथ मैं बहुत क्लोजली काम करती हूँ। अच्छा जी। अभी वो तंत्र में नहीं है, पहली बता दूं। अभी वो अपनी लाइफ के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे एज अ मेंटोर मैं उन्हें गाइड करती हूँ। अच्छा। जहाँ पे भी अटक जाते हैं छोटे छोटे घर के इश्यूज में या कुछ भी, ये सिर्फ उनको वेंट आउट ही करना होता है। वो आते हैं, बैठते हैं, हम लोग आधे घंटे का स्लॉट देती हूँ, बातों जो बोलना है बोलो, खत्म करो। तो मैं वो वाला अभी उनको मेंटोरिंग कर रही हूँ। बट उनके अंदर बहुत क्षमता है कि वो आगे इस मार्ग में आएंगे, तो उनका जो बेस है वो मैं अभी उस पे काम कर रही हूँ उनके साथ। तो जो आपका क्वेश्चन था कि किन देवी देवताओं की हम तंत्र में पूजा करते हैं, हम हर किसी की कर सकते हैं। 10 महाविद्या यानी कि देवी की जो 10 रूप हैं उनकी तो होती ही है। आप शिव जी की कर सकते हैं, आप कृष्ण जी की कर सकते हैं। अच्छा। भैरव बाबा की तो होती ही है वामाचार में, है ना। आप और भी कोई देवी देवता हैं आप उनकी कर सकते हैं। हनुमान जी की कर सकते हैं, हनुमान जी की होती है, उग्र हनुमान जी होते हैं। आपके गणपति जी होते हैं, उच्चिष्ट गणपति जी। अच्छा। जिनकी पूजा ही तंत्र से हो सकती है। अच्छा, सिर्फ तंत्र से? उच्चिष्ट गणपति तंत्र मार्ग के गणपति हैं। अच्छा। तो उनकी जो पूजा होगी वो तंत्र मार्ग से ही होती है वो, और मोस्टली वामाचार में उनकी पूजा ज्यादा होती है। काफी उग्र देवता है वो भी। अच्छा, उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट गणपति जी। तो ऐसे और बहुत सारी आपकी यक्षिणियाज होती हैं, डाकिनी होती है, हाकिनी होती है, राकिनी होती है। तो इन सब की पूजा मोस्टली वामाचार में की जाती है। ये देवी देवताओं के जो गण जिनको हम बोलते हैं, जैसे हमने सुना था ना कि शिव जी की शादी हुई थी, उनके गण नाचते हुए गए थे, तो उन गणों की भी पूजा होती है वामाचार में। ठीक है। एक एक गण की पूजा की जाती है, क्योंकि कभी भी आपका जो काम है, जो कार्य है ना, वो खुद देवी देवता आके नहीं करते, उनके गण करते हैं। उनके गण करते हैं। उनके गण प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका काम हो जाता है। ओके। गणों को आपने छोड़ दिया तो
नहीं होगा। तो ये जो तंत्र साधना होती है जिसमें हम आराधना करते हैं भगवान की, देव की, उसमें बलि प्रथा जो है जी वो जरूरी होती है? बिल्कुल। हर आराधना उसमें नहीं होती, हर किसी में नहीं अच्छा। होती। इसके कि अपने नियम हैं, अलग अलग रूल्स हैं जो लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जो हमारे तांत्रिक टेक्स्ट हैं उसमें लिखा हुआ है कि किस पूजा में आपको बलि देनी है, किस प्रोसेस में बलि लगेगी, किस प्रोसेस में नहीं लगेगी। और ऐसा भी होता है कि कई बार पूजा हमारी वामाचार से चल रही है पर उन देवी देवताओं को जो है आपकी खून की बलि नहीं जाएगी। अच्छा। जैसे नाग होते हैं हमारे, हाँ। सर्प होते हैं हमारे, तो उसमें हम जो है खून की बलि नहीं देते। किस चीज की बलि देंगे फिर? वहां पे हम देते हैं पेठे की बलि उनको। अच्छा। उनको लाल फूल भी नहीं चढ़ते, सफेद फूल चढ़ते हैं। मतलब लाल रंग हमको नहीं चढ़ना? नहीं जाता उनको। अच्छा। वो बहुत प्योर होते हैं। ओके। तो इसलिए वहां पे लाल रंग भी नहीं जाता, हम वहां पे सफेद, ज्यादा सफेद हो गया, पीला हो गया, वो हम उनको अर्पण करते हैं। ओके, ठीक है। नागों में भी सिर्फ एक काली नाग देवता है जिनको जो है बलि चढ़ती है, खून की बलि जिसको हम कहते हैं, सिर्फ काली नाग देवता। अच्छा। अदरवाइज सर्पों को, नागों को खून की बलि नहीं चढ़ती। बाकी बलि प्रथा जो है उसमें बिल्कुल है। ओके। तो मैम ये काला जादू है तो देव की पूजा कर रहे हैं हम, इसका धर्म से कोई संबंध है क्या? देखिए बहुत से धर्मों में उल्लेख जरूर आता है तंत्र का। बहुत से धर्म बोलूं तो हर धर्म में, वैसे तो बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, इस्लाम में है, सनातन में है। आप जो भी धर्म उठा लें, आप जो भी रिलीजन उठा लें, आपको हर रिलीजन में तंत्र का उल्लेख मिलेगा। तो हर धर्म जो इस साधना को करता है? हर धर्म में उल्लेख है। अच्छा। लेकिन हर धर्म ने इसको अपने अलग तरीके से इस चीज के साथ अपने आप को ढाला है। ओके। कई धर्म बोलते हैं कि हम नहीं करते, हम बहुत पीसफुल हैं, तो हम इन चीजों में नहीं जाएंगे। बट है उस वहां पे भी, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, उसमें है जरूर। लेकिन कितने लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे कर रहे हैं। बट ये है जरूर हर धर्म, बट ये धार्मिक नहीं है। मतलब आप इसको धर्म से जोड़िए मत, तंत्र को धर्म से आप तंत्र को धर्म से जोड़िए मत, क्योंकि बहुत लोग जोड़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि फिर वो बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हैं कि अरे आपका ये खराब है, वो खराब है, तो आप ऐसे कर लो। ऐसा नहीं होता। वो आपको सिर्फ डराने से अपना बिजनेस कर रहे हैं, सिंपल बता रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये धर्म में है बहुत से ऐसे, ये आपको पुराणों में नहीं मिलेगा क्योंकि तांत्रिक टेक्स्ट अलग होते हैं। तो आपको ये प्रॉपर पुराणों में नहीं मिलेगा, वेदों में नहीं मिलेगा। आपको अलग तांत्रिक टेक्स्ट मिलेंगे, लेकिन अच्छा, जहाँ आप इनको पढ़ सकते हैं। ओके। रुद्रामल तंत्र है जिसमें आपको बहुत सारी भैरव तंत्र के ऊपर चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। माँ काली का तंत्र अलग है, माँ तारा का तंत्र अलग चलता है, ठीक है। शिवजी का तंत्र है जो शिवजी ने बिल्कुल बेसिक जो टेक्निक्स बताई हैं तंत्र मार्ग में अपने आप को और ऊपर ले जाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ओके। बट ये इसको आप रिलीजन से जोड़िए मत पूरा, ठीक है। तो हमें इसे धर्म से नहीं जोड़ना। हाँ, हर धर्म में पाया जाता है, लेकिन ये उस ट्री में जरूर आएगा, आपको मिलेगा जरूर, पर ये उसके साथ जुड़ के नहीं मिलेगा। ओके मैम, ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई केस जिसको आपने किया हो तंत्र साधना के जरिए, कोई ऐसा ब्लैक मैजिक का केस आपके पास आया हो जिससे और आपको लगा होगा कि ये बहुत ही टफ केस था? ये मेरे पास अभी आया है, अभी इस पे हमने काम शुरू नहीं किया। ये टफ इसलिए है क्योंकि ये बड़ा अनोखा केस मेरे पास आया। अच्छा। जो लड़की है उसके जो लीनिएज जो चलती है, वो अपनी लीनिएज में 5वीं लड़की है, ठीक है। मतलब उसकी जो पिछली अगर हमने उसकी लीनिएज उठाया तो ये 5वां लीनिएज है, ठीक है। और इसमें जो कर्स उनके एंसेस्टर्स को मिला था, यानी कि उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स को मिला था जो कर्स, वो आज भी उनकी लाइफ में चल रहा है, उस लड़की की लाइफ में। अच्छा। मजे की बात ये है कि उसने जिससे शादी करी है, वो लड़के के 2nd जनरेशन में ब्लैक मैजिक था। मतलब वो श्राप का असर जो था, लड़की की केस में श्राप चलता हुआ आ रहा है और लड़के के केस में ब्लैक मैजिक था।
सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन मतलब लड़के से फादर, पिताजी फादर के के। ग्रैंडफादर। हाँ तो मतलब ग्रैंडफादर से ब्लैक मैजिक आ रहा है हाँ, उधर से श्राप और का उधर है। से 5वीं जनरेशन से श्राप श्राप। चलता हुआ आ रहा है, और इन दोनों ने करी हुई है शादी। अरे बाप रे। तो ये मेरे पास अभी रिसेंट का केस आया जिसको करने में बहुत समय जाएगा। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं मैम उन लोगों को? उनको उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी रोमांटिक लाइफ मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हस्बैंड की फैमिली में जो ब्लैक मैजिक है वो बहुत टारगेटेड लड़के के ऊपर नहीं, उनके बिजनेस और उनके मनी पे किया गया है। मतलब वो और फाइनेंशियली वीक करना अभी जो चाहते लड़का है उसको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, हैं। क्योंकि ओके। पूरा जो शॉप थी वो वैंडलाइज कर दी, तोड़ फोड़ कर दिया। हाँ, और ये इंडिया में नहीं है, लोग इंडिया से बाहर अच्छा रहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये उनके उसमें प्रॉब्लम आई। अच्छा, ठीक है, तो ये थोड़ा एक बहुत विचित्र सा केस आया अभी मेरे पास। तो ये जो बहुत सालों में श्राप- पहली बार कोई ऐसा केस आया है हाँ जिसको करने में हमें खुद बहुत समय लगने वाला है इस बार। ओके। आपने शुरू कर दिया हमने प्रोसेस? अभी जस्ट शुरू किया है। ओके। तो ये जो श्राप वाली बात आप कह रहे हो मैम, ये तो मतलब कि बहुत पुरानी जनरेशन से है, तो अभी तक उस लड़की तक कैसे चल रहा है? मतलब देखिए बीच में तो कई जनरेशन गई। बिल्कुल, हम लोग को यही लगता है कि जिसने श्राप दिया, जिसको श्राप दिया, दोनों ही मर गए, बात खत्म। लेकिन जब श्राप लगा, एक टाइम के बाद वो आपके डीएनए में चला गया, वो चीजें, वो डीएनए तो पास ऑन हुआ ना। ओके। मैं कह रही हूँ अगर 5 जनरेशन में से आपके पास सिर्फ 20% डीएनए आया हो, आया तो असर तो दिखाएगा। और अगर आपने वो श्राप नहीं तोड़ा तो वो आगे आपके बच्चों में जाएगा, जो कि पास ऑन वो कर चुकी है महिला, क्योंकि उसकी एक बेटी ऑलरेडी है जिसकी हेल्थ पे असर आ रहा है। अच्छा। ठीक है, और श्राप भी उनकी जो लीनिएज है उसमें श्राप ही फीमेल्स को मिला हुआ है। ओके। तो उनके घर में जो डेथ हुई है, चाहे उनकी दादी की, चाहे उनकी मम्मी की, चाहे उनकी बुआ की, वो लगभग सेम एज पर हुई है। नॉर्मल डेथ नहीं है? नॉर्मल डेथ नहीं। ओके। चीजें ही पकड़ में नहीं आई कि क्या हो गया। तो अब देख रहे हैं कि आप सोचते हैं या लोग सोचते हैं कि अरे जिसने किया था उसकी तो डेथ हो गई, जिस पे करवाया था वो भी चले गए, लेकिन वो चीज फैमिली में रन होती है। मैं आपको बहुत अभी मुझे रिसेंटली, क्योंकि किसी से पता लगा है, 2000 मेरे ख्याल से 21 या 22 की बात है। मेरा ही मतलब मैं जहाँ से पढ़कर निकली हूँ वहीं से कोई मित्र हमारे थे, उन्होंने किसी से मेरे को मिलवाया था। उनके पिताजी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था किसी ने। अच्छा। और वो भी था मारण क्रिया, मरने के लिए। मरने के लिए। ठीक है। अच्छा, मारण क्रिया का मतलब ये नहीं होता कि हमने आज किया तो कल वो इंसान मर गया, क्योंकि ना हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम किसी को मार दें। तो आज की डेट में, पहले होता था कि आपने मारण किया तो सामने वाला मर जाता था, सदियों पुरानी बात है, लेकिन आज क्योंकि कलयुग है, हम मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, मार नहीं सकते, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब इक्विवेलेंट टू डेथ, इतना पेन देंगे, इतना पेन। तो वो जो बच्चा था उसके फादर 2.5 साल बेड पे रहे, इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल होते रहे, और ऐसा छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं, दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, वहां से इन एंड आउट होते रहे, कोई पकड़ में कुछ नहीं आया जब तक वो बच्चा मेरे पास आया। अच्छा, वो बच्चा नहीं मानता इन सब बातों में, ठीक है, कि ऐसा कुछ होता है, उसको सिर्फ साइंस समझ में आता है कि साइंस है, पैरा साइंस कुछ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, सबका अपना अपना वो रहता है। वो जब आए मेरे पास, मैं वैष्णो देवी से वापस आ रही थी, ये मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि मैं उनको बहुत बोलती रही थी कि आपके फादर जाना नहीं चाहते, वो लड़ रहे हैं उस शरीर में भी, लेकिन अगेन वो मानते नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि इस चीज में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, पता लगे फादर ने जाना ही है, इतना भी कर दिया, फिर भी चले गए। क्योंकि तब जब मैं उनको देख कर आई थी, 2 या 3% ही चांसेस था कि हम उनके फादर को वापस खींच लेंगे, फिर हेल्दी होने में टाइम लगेगा, पर उन्होंने नहीं किया। तो ठीक है, मैं उनको वाटर देकर आई थी, उन्होंने पिलाया, ठीक था, थोड़ा 1-2 दिन वो ठीक रहे थोड़ा सा, चौथे दिन उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत हैरान थे, उन्होंने कहा हमको प्लीज परमिशन दीजिए इनका पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में निकला कि उनको कैंसर स्टेज 4 था जो बर्स्ट हो गया था।
और उस दिन उस बच्चे को ये बात समझ में आई, तो उन्होंने आके मुझे बोला कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि कैंसर 1 होता, 2 होता, 3 होता तो पकड़ में तो आता। मेरे फादर के तो हर 15 दिन में टेस्ट हो रहे थे, अब पता भी नहीं चला, पोस्टमार्टम में आया ये चीज। उससे पहले टेस्ट में कुछ नहीं एक पता। भी टेस्ट में नहीं आया, एक भी टेस्ट में। आप सोचिए, तो जब आपके ऊपर तंत्र किया गया है मृत्यु तुल्य, तो आपकी वो बॉडी में जाके ऐसा कैमोफ्लेज कर देगा हर सिस्टम को कि मेडिकल में कुछ नजर नहीं आएगा आपको। आप कितने ही मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, सारे टेस्ट नॉर्मल आने वाले हैं, कोई अब नॉर्मैलिटी आएगी ही नहीं। ओके और यही सबसे बड़ा साइन होता है ब्लैक मैजिक का। ओके अच्छा, उसके बाद मैं आपको जो बता रही थी कि कैसे ये आपकी उसमें चलता रहता है। उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के तकरीबन 1 साल बाद मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा कि उनके बच्चे को काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत यंग बच्चा है, मुझसे भी छोटा, और उसको ऐसी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो डॉक्टर्स भी हैरान है सोच ये के वही कि लड़का है, ये वही बच्चा है। मैं जेंडर नहीं बोलना चाहूंगी, नहीं तो वो समझ जाएंगी कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो वो जो बच्चा है उनको मेडिकली बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसका मेडिकल बेस नहीं मिल रहा। तो मैं वही कह रही हूँ, जब आपके ऊपर कोई चीज फेंकी गई है, अगर आपने उसका निवारण वैसे नहीं किया तो वो आपकी फैमिली में जाएगा, पास ऑन होगा। तो आप इस केस पे भी काम कर रही हैं? नहीं, अभी हम इस केस पे काम नहीं कर रहे क्योंकि वो नहीं करना चाहते। ओके हम अपने आप से तो नहीं कर सकते, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बिल्कुल। हमें भी हमारी जान बहुत प्यारी है, ठीक है। तो हम भी ऐसे हाथ नहीं डालेंगे जब तक सामने वाला रेडी ना हो। ठीक है। ऐसा कोई केस मैम जिसमें आपने किया हो और आपको सफलता मिली हो लेकिन बहुत दिक्कतें आई हो? ऐसा केस था, वही जो मैं आपको बता रही थी, जो 40 साल वाला, उसमें एक पार्ट हमने किया था और उनके ऊपर भी मारण क्रिया की गई थी। तो उनके ऊपर भी मृत्यु तुल्य था। और हम लोग के, हमारे जो गुरुजी बोलते हैं कि 12 साल में कोई भी ऊर्जा आपके साथ जो है पक्की हो जाती है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, छोड़ेगी नहीं उसको। हाँ। तो जो मेरे जो क्लाइंट थे, इनके पास 40 साल हो चुके थे, यानी कि और 8 साल में, ठीक है, इनकी नहीं, 40 से थोड़ा ज्यादा ही हो गए थे क्योंकि इनके पास 2-3 साल ही बचे थे। कि 2-3 साल और नहीं कराते तो उनकी मृत्यु होनी ही थी, जिनके ऊपर ये था। इन्होंने करवाया, हमें इतना प्रॉब्लम आया, हमारे घर में क्या क्या चीजें नहीं आई, ठीक है, हमारी चीजें टूटनी शुरू हुई। और इनका हमने किया था पिछले साल, मतलब इस साल जनवरी में, तो बिल्कुल सर्दी एकदम, ये ना जाड़े की ठंड में हमने इनका काम किया। घर आते ही मेरा जो जैकेट था, मतलब जैसे मैं वापस आई, सो गई, अगले दिन सुबह उठ के देखा मेरा जैकेट पूरा फटा हुआ है। और जैकेट भी कौन सा, डीकैथलॉन वाला। मैं इसलिए ब्रांड का बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे जैकेट्स होते हैं ठंड के लिए, माइनस के टेम्परेचर के लिए। तो वो मैंने लिया था और वो मैं सुबह उठी हूँ 6 बजे, उसके चीथड़े उड़ चुके थे। वो ऐसे हालत में ही नहीं बचा कि मैं उसको कहीं से ठीक पहनने तो जोड़े, मैं ठीक ही नहीं करवा सकती उस जैकेट को, वो बिल्कुल। और कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ से कैसे हुआ? बस इतना पता है कि उस महिला ने उस जैकेट को अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए पहना था क्योंकि उनको ठंड लग रही थी। अच्छा, ओके, बस इतना मुझे पता है। ठीक है। और उसके अगले दिन मेरी जैकेट चीथड़े हो चुकी थी। तो अभी आप वो केस पे काम कर रहे हो? अभी रुक गए क्योंकि उनके ऊपर जब भी काम करते हैं उनकी हेल्थ परमिट नहीं करती। बट हाँ, ये वाले केस में सक्सेसफुल हम लोग हुए क्योंकि वो उनके ऊपर से जो कष्ट था वो हमने हटा दिया। उनकी हेल्थ हमने बहुत ठीक कर दी। उनके घुटनों में बहुत दर्द था, वो चल नहीं पाती थी, हमने उनको बिल्कुल दौड़ने लायक बना दिया था। अच्छा, पर वही, अब क्या कर सकते हो उसके आगे, चाहते नहीं तो फिर अगर क्लाइंट नहीं आना चाहता या कोई भी तकलीफ है, देखिए हम उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, वहां तो आप ही को हाथ पैर मारने पड़ेंगे। पर हमने उनको बिल्कुल खड़ा करके इतना कर दिया था कि वो चल फिर सकती थी अपने। ओके, बिल्कुल। जैसे आप किसी को देखते होगे मैम, जो आपको बुलाते होंगे क्लाइंट्स वगैरह, तो आपको देख के कैसे पता चलता होगा? इन जनरल में भी अगर कोई जानना चाहे कि किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है। देखिए, अगर इन जनरल में बताऊं तो नॉर्मली आप डाउजिंग से करके देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो व्यवहार में भी क्या चेंजेस आते हैं जिसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक हुआ है? देखिए, कई बार आपको
जो अगर आप नए नए हैं इस फील्ड में, कई बार आपको व्यवहार से नहीं समझ में आएगा, अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको लगेगा सामने वाला शायद एंजाइटी में है या सैडनेस में बैठा है या डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उस पे है, कगार पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पहले सबसे पहले आप डॉक्टर से सर्टिफाई हो जाइए कि मेडिकली कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। अगर मेडिकली कुछ नहीं है उसके बाद आइए, फिर हम बताएंगे कि कब से है, कितने टाइम से है, कौन सी चीज से किया गया है। मैंने एक केस देखा था, इसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट मेरे गुरुजी ने मेरे को सौभाग्य दिया, मतलब मैं ये बोलूंगी कि एक महिला पे उसकी कोख बांधी गई थी, और बांधने के लिए, क्योंकि कोख मतलब कमर का हिस्सा जो होता है ना, मतलब वेस्ट एंड डाउन, तो जितनी वो लड़की है जिसकी उतनी कमर थी, उसका ट्रिपल साइज का वो धागा था, चावल का दाना था, और पूजा के कुछ और आइटम्स थे, जिससे उसके ऊपर तंत्र करके उसकी कोख बांधी गई थी। और ये सब पता है किसमें से निकला था? एक अंडे में से। हमारे गुरुजी ने कोई ऐसी क्रिया करी थी जिसमें से वही अंडा लेकर आए थे लोग, और उनके ऊपर से जब वो अंडा उतार के तोड़ा गया, तो अंडे में से मैंने इतना लंबा ऐसे धागा निकलते हुए पहली बार अपने लाइफ में देखा। ओके, मतलब इस हद तक भी लोग करते हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है ब्लैक मैजिक से अगर देखा जाए तो? देखिए, खतरा ये है कि जिसने किया है उस पे अभी तो असर नहीं आ रहा, पर उसके कर्मों पे तो असर आ ही रहा है ना। अब वो कर्म कहाँ जाके आपको मारेंगे वो तो हम भी नहीं बता सकते। कई बार होता है कि आपने किसी पे करवा दिया, आपको जलेशा था, आपको बुरा लगा किसी की कोई बात, गुस्सा आ गया, तो आपने करवा दिया। हो सकता है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपकी कुंडली में ऐसे कुछ ग्रहों की मूवमेंट हो जाए कि आपका समय नीचे आ रहा हो, तो तब ये वाले कर्म वहां से मिलके आपको और ज्यादा परेशान करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बैकफायर नहीं करेंगी चीजें। अच्छा, ये जो करेंगी। हाँ, ये जो ब्लैक मैजिक में हम करते हैं, कहा ये भी जाता है कि ब्लैक मैजिक तो आपने कर दिया, जिसपे किया सो किया। ये बैकफायर वाली बात ये है कि आप पर भी इसका असर पड़ेगा अगर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो तो। बिल्कुल। ओके। जो तांत्रिक करते हैं उन पे भी असर पड़ेगा, जो करवा रहा है उन पे भी असर पड़ेगा। आज नहीं पड़ेगा, हाँ ये तय है। आज नहीं पड़ेगा, 10 दिन में पड़ेगा, 10 साल में पड़ेगा, 5 साल, लेकिन पड़ेगा जरूर। ओके, ठीक है। इसलिए हम कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि जिसमें हमारे ऊपर कोई चीज बुरी दृष्टि में आए, वो लौट के हमारे पास है। हमारे पास आती है। किस केस में आती है? जब हम किसी का बहुत गंदा जब किया है किसी ने, हम उतारने जा रहे हैं, तो अब उस तांत्रिक, उस ऊर्जा और उस क्लाइंट के बीच में हम भी आ गए, ठीक है, तो हम भी पिसेंगे साथ में। तो वो हमारे पे, हमें रोकने के लिए बहुत बार, ताकि वो साधना ना करें। मेरा एक क्लाइंट आया था गुजरात से, गुड़गांव में। हम लोग उसका पूरा पूजा प्रोसेस जो भी हम करते हैं वो कर रहे थे, और हम बहुत टाइम से ऐसा कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे गेट क्योंकि धुआं बाहर निकालना होता है तो गेट वगैरह खोले रखते हैं हम लोग, है ना। ऐसा हुआ, उस इंसान के ऊपर इतना गंदा चीजें करी गई हुई थी। एक, उसका शरीर बिल्कुल खराब हो चुका था, उसके हाथ का रंग और उसके मुंह का रंग मिल नहीं रहा था, मुंह उसका बिल्कुल ये ना काला पड़ गया था, और हाथ उसका नॉर्मल स्किन टोन। उसके ऊपर इतना गंदा तंत्र किया गया था उस पे, और उसके फादर पे और उसकी मदर पे, 3 लोगों पे। जब उसका प्रोसेस करने बैठे, माँ काली का जो हम लोग मेन दिया जो लगाते हैं, बड़ा दिया, एक कबूतर आया और वही दिए के ऊपर इतनी जोर से फड़फड़ा के उड़ा, वो दिया बुझ गया घर के अंदर। मतलब जिस कमरे में हम लोग करते हैं ये, वहां पे आज तक नहीं हुआ था कभी। और जब हमने उस कबूतर को बाहर निकाला, हमने फिर जाली लगाई, सब किया। महिमा, मैं बता रही हूँ, मैंने कभी किसी कबूतर की आंखें ऐसी नहीं देखी थी, ब्लड रेड आंखें उस कबूतर की थी। नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे आसपास ग्रे कबूतर उड़ रहे होते हैं, नॉर्मल कबूतर, लेकिन उसकी आंखें ऐसा खून, जैसे खून भरा होता है ना, गुस्से से कहते हैं ना, लाल हो गई कि आप क्यों कर रहे हो। हाँ, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ये चीज देखी। मैं वो दृश्य, वो आंखें आज तक नहीं भूल सकती।
ये कब की बात है? ये बात है 2021 की। तो वो केस खत्म हो गया? हाँ, वो केस हमने कर दिया, वो खत्म कर दिया हमने। उनका अभी रेगुलरली चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पूजाएं। ठीक है। और उसके अलावा एक केस हमारा दिल्ली से ही था, उनका फाइनल होना था उस दिन, फाइनल पूजा। मैं उसी घर पे गई हूँ। जब मैं गई हूँ वहां कुछ नहीं था नीचे सीढ़ियों में। मेरी गुरु माँ है वो नीचे गई हैं, वो गई हैं, तब भी कुछ नहीं था। जब वो वापस आई, क्योंकि जब वो वापस आई तब तक पूजा शुरू हो चुकी थी, आवाहन जो हमारा होता है वो हो चुका था। तो गुरु माँ जब आई, उन्होंने मुझे बुलाया बालकनी में, बोला वैशाली ये देखो, वहां एक कबूतर मरा हुआ था, उसकी गर्दन नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जैसे बलि दे के वो कबूतर वहां फेंका हो, और गर्दन कहीं नहीं। ये भी मेरी लाइफ में पहली बार हुआ कि मैंने ये चीज देखी है। तो उसकी बलि कह सकते हैं, दिया एक गया तरीके से किसी ने उसकी बलि ही दी है। तो बलि के बाद तो ऐसा कुछ होता है क्या कि आपको शरीर का कोई हिस्सा वो करना होता है? मैं कह रही हूँ कि वहां पे उस कबूतर का सर नहीं मिला। मैं खुद गई नीचे ढूंढने के लिए, क्योंकि जैसे हम चढ़ते हैं रास्ते में, तो वो रास्ते में पड़ा हुआ था। और आप मानोगे नहीं, आधा घंटा पहले वहां पे कुछ नहीं था। मैं वहां 10:30 बजे पहुंची, गुरु माँ वहां से 11 बजे निकली। 10:30 से 11 बजे तक कुछ नहीं था। वो 12 बजे वापस आई हैं, और वहां पे कबूतर मरा हुआ बिना सर का। और वो सर कभी नहीं मिला हमें। हमको शाम तक भी हमने जाके ढूंढा, कि हमको लगा किसी कुत्ते वुत्ते, लेकिन सारे कुत्ते सो रहे थे। अच्छा, मजे की बात है, किसी कुत्ते ने उसको आके मुंह भी नहीं लगाया। बाद में भी जब हम लोग शाम को गए, कुत्ता उसके साइड से निकल के चला गया। जानवरों को ज्यादा सेंस हो जाता है। जानवरों को ज्यादा सेंस होता है कि उनको कौन सी चीज को लेना है मुंह में, किसको नहीं लेना। उन्होंने उसको मुंह भी नहीं लगाया। सोचिए। तो ये सारी चीजें मैं कुछ फटाफट से मैं रेमेडीज पूछ लेती हूँ ऑडियंस के लिए। ठीक है। कि जैसे कोई इंसान है जो मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो क्या करे? देखिए, पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं आपको सबसे बड़ी रेमेडी यही दूंगी। कि आप किसी जो आपके मेंटल डॉक्टर्स, नॉट मेंटल डॉक्टर्स, बट जो मेंटल हेल्थ पे जो डॉक्टर्स काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, उनके पास जाइए। पहला काम तो आप वो कीजिए। दूसरा ये है कि आप पानी के स्रोत के पास रहिए। अच्छा। क्योंकि वाटर काम्स योर माइंड। तो आप जितना भी ऐसी जगहों पे रहेंगे जहाँ पानी है आसपास, या अगर आप पानी की आवाज भी सुन सकते हैं, तो आपको काम करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप काम डाउन हो जाएंगे तो आप बाकी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप एक छोटी सी रेमेडी ये कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा मेंटल तनाव हो रहा है, मेडिकल तो आप करिए, उसके साथ साथ आप चांदी के गिलास में, अगर चांदी का गिलास नहीं हो सकता तो आप नॉर्मल स्टील का गिलास, वो भी नहीं कर सकते तो कांच का गिलास, एक गिलास में पानी लीजिए। जहां आप सोते हैं, रात को सोने से पहले उसे भर के रखिए। सुबह उठिए, सबसे पहले मतलब नहाने धोने ब्रश करने से पहले, अपने नित्य कर्म करने से पहले उठिए और उसको किसी कांटे वाले पौधे में डाल दीजिए। अच्छा, दूसरा ये है कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर पे कांटे वाला पौधा नहीं होना चाहिए। तो आप कहाँ डालेंगे? तो या तो आप उसको सड़क पे फेंक दीजिए, ठीक है, और नहीं तो आप उसको फिर नाली में फेंक दीजिए, अगर कुछ नहीं हो सकता तो। सबसे पहले आप ये करिए। और ये एक जो प्रोसेस है, इसको कम से कम आप 41 दिन करिए। अच्छा। 41 डेज रोज नियम से। रात को रखिए पानी, और सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी जो है आपने फेंकना है। ठीक है। तो ये आपकी एक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, जिससे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर आपको, मैं फिर बोलूंगी महिमा, ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज डॉक्टर के पास। बिल्कुल। ठीक है। और कोई अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उसके लिए कोई रेमेडी? तो आप लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं घर पे। अच्छा। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप नियम से करिए। ठीक है। नहीं तो अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप अपने ऊपर से उतारे करिए पहले। तो कई बार क्या होता है कि मनी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता, किसी ने नजर लगा के रोक लगा दी होती है। अच्छा। तो वो आप अपने ऊपर से नजर उतारेंगे तो आपकी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। अच्छा।
अगर आपको फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपनी नजर जो है काले तिल से उतार सकते हैं। काले तिल से? काले तिल से उतारिए और उसके बाद उसको फेंक दीजिए। कैसे उतारे नजर? काले तिल थोड़े से मुट्ठी में लेके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के एंड उसको फेंक दीजिए। अच्छा, ठीक है ना। आप उसको जमीन में फेंक दीजिए, नाली में फेंक दीजिए, जैसे भी आपको है आप वो एक चीज कर सकते हैं। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पीपल पे जाके आटा चढ़ाए। अच्छा। जो चींटियां होती हैं उनके लिए आटा चढ़ाए नियम से। एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे तो जरूर करें। ठीक है, तो आपके काम जो है धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। हाँ, अब जैसे मैम अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि महिलाओं पर जो है ब्लैक मैजिक ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल। तो महिलाएं खुद को कैसे बचाएं इस चीज से? देखिए, मैं इसके लिए तो मेरे पास जैसे 2-3 चीजें हैं। पहला तो मैं खुद एक तिलक बनाती हूँ जिसको हम बोलते हैं नेगेटिविटी रिमूवल तिलक। दूसरा एक बालाजी तिलक, जो अभी मेरे को आदेश हुआ था बालाजी महाराज से, मेहंदीपुर बालाजी महाराज जो है हमारे, तो मैं वहां गई थी तो उन्होंने आदेश किया कि अब मैं उनके मंत्रों से, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे दे रखा है, उनके मंत्रों से वो बालाजी तिलक भी बनाऊं। तो मैंने अभी बनाया है, जिसको लगाने से नेगेटिविटी आपसे दूर रहती है। अच्छा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चीजें तो ये हैं। तीसरा, महिलाएं स्पेसिफिकली अपने बाल, अपने नाखून, अपने अंडरवेयर, ये सब डिस्कार्ड करने से पहले बहुत ध्यान रखें कि आप कहाँ फेंक रहे हैं। देखिए, मैं तो बोलती हूँ बाल और नाखून आप ऐसे ही मत फेंकिए, आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए। मतलब एक तरीके से आप मदर अर्थ को उन्हीं की चीज वापस कर दीजिए। एंड में भी हमने मिट्टी में ही मिलना है महिमा। बिल्कुल। ये हमारा जो शरीर है मिट्टी में ही जाना है। तो अगर हम ये हमेशा करते रहे एक ग्रैटिट्यूड के साथ भी कि हम ये हमारा था, और इससे क्या होगा ना, हम ग्राउंडेड भी रहेंगे। रेमेडी भी हो गई, आप ग्राउंडेड भी हो गए, क्योंकि मिट्टी में हाथ डालोगे तो मिट्टी से जुड़ भी जाओगे। बिल्कुल। तो ये आप कर सकते हो कि आप अपने बाल और अपने नाखून आप मिट्टी में गाड़ दीजिए। दूसरा ये है कि जब आप आपकी पैंटीज है, आपके अंडरगारमेंट्स जो बेसिकली फीमेल्स में है, मेल्स के लिए भी सेम ही चीज होगा कि उसका जो बीच का पोर्शन होता है जो आपके बहुत इंटीमेट एरिया में जाता है, आप उसको काट के या तो जला दीजिए या उसको काट दीजिए पूरा अच्छे से, टुकड़े टुकड़े करके उसको। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा कपड़ा है या वस्त्र है जो आप किसी का उतरा हुआ तो नहीं पहनेंगे कभी भी, चाहे आप कितने अमीर हैं या गरीब हैं, जो जैसा भी आपका श्रेणी है, आप किसी का ये उतरा हुआ तो नहीं पहनेंगे ना। तो उससे बेटर है कि किसी के हाथ लगे और वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ही उस पर कुछ कर दे। तो इसलिए आप उसको काट के फेंक दीजिए। ठीक है। तीसरा, आपके स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए कि जो महिलाएं जिनको मेंस्ट्रुएशन होता है, वो जब अपने पैड्स को वो कर रही हैं, फेंक रही हैं, तो मेक श्योर करें कि वो उसके ऊपर कोई भी ऐसी इंटेंशंस डाल के फेंके, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि इसका जो मेरा जो भी पैड है या जो भी वो डिस्कार्ड कर रही हैं, ये जिसके भी हाथ में लगेगा वो कभी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। आपने अपने शब्दों से वहां रोक लगा दी। दूसरा, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। दूसरा, आप उसके ऊपर हल्का सा थूक के फेंके। ठीक है। नाउ दैट इज गिविंग अस मैसेज टू द यूनिवर्स कि ये किसी काम का नहीं रहा। ओके। तो आपने उस पर थूक दिया। ठीक है। आप किस पे थूकेंगे? सबसे खराब, जो आपको अच्छी नहीं लगी, यूजफुल नहीं है, खत्म है एकदम, आप उस पर थूकते ही है ना, तो आप उस पर थूक दीजिए। आपने उसको गंदा कर दिया। अभी तक वो गंदा था नहीं, क्योंकि पीरियड्स ब्लड खराब नहीं होता, बट क्योंकि अब आपने उस पर थूक दिया, अब वो खराब हो गया। अच्छा मैम, ये पीरियड ब्लड से मुझे एक कंसर्न ये भी है कि कहा जाता है कि महिलाओं को मंदिर वगैरह में नहीं जाना चाहिए जब पीरियड्स वगैरह आते हैं, तो क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई इतनी है कि ये आयुर्वेदा के हिसाब से जो थे नियम बनाए गए थे, क्योंकि पहले आयुर्वेदा बहुत ज्यादा था, अभी तो लोग मानते हैं, वापस आ रहे हैं आयुर्वेद के लिए। आपकी बॉडी में ना एनर्जी होती है, तो जब हम मेडिटेट करते हैं या हम कोई भी भजन भी कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ जा रही है? ऊपर, आपके लोअर चक्रा से सहस्त्रार तक, ऊपर आपके सहस्त्रार तक जा रही है। ठीक है। लेकिन जब आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपके पीरियड्स हो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? डाउन जा रही है, नीचे। अब आप मंदिर जाते हैं, एनर्जी ऊपर है, आपकी नीचे जा रही है, तो एक पुल होगा
एक अलग, एक Collapse एनर्जी कर- ऊपर जा रही है, एक एनर्जी नीचे खींच रही है, स्ट्रेच। तो ये स्ट्रेच होगा, हाँ। जिसकी वजह से आपको हेल्थ में कई बार देखा गया चैलेंजेस आ जाते हैं। ओके। सिर्फ इसीलिए कि आपको वो चैलेंजेस ना आए, आपको बोला जाता है आप रेस्ट कीजिए। ओके। नहीं तो आप खुद देवी का रूप, तो पहले होता था मिट्टी, फिर आया घास फूस, फिर आया कपड़ा, तो उसमें क्या था ना, आप जहां जाएंगे वहां कुछ ना कुछ गिरता ही रहेगा आपके शरीर से। तो उस समय क्या था ना, अभी तो हम बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, ये सारी चीजें देखिए आप कितना कनेक्टेड है। उस समय छोटी बिल्लियां नहीं होती थी, उस समय होती थी बिग कैट्स, यानी कि शेर, चीता, लायन। तो उनको ब्लड की अगर स्मेल चढ़ जाए और उनके मुंह पे अगर एक बार ह्यूमन ब्लड लग जाए तो फिर उनको हर बार ह्यूमन ब्लड ही चाहिए। ओके। तो इसीलिए आपको एक अलग कुटिया में रखा जाता था ताकि आप सुरक्षित रहे और गांव सुरक्षित रहे। ओके, ये तो बहुत अलग चीज बता रहे हो। हाँ, तो इसे, और इसका ना मिथ बना दिया गया कि अरे आप खराब है, आप ये, अरे अगर आप खराब हो गए तो वो बच्चा कैसे प्योर हो गया? उसको सींचने के लिए भी तो वही खून चाहिए था। बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो तंत्र में तो बहुत ऐसी साधनाएं हैं जहाँ पे ये ब्लड जो है माँ को चढ़ता है। कामाख्या देवी, कामाख्या देवी का खुद का आप देखिए 3 दिन उनका वहां पे जब पूजा की जाती है, हाँ। ठीक है, महावारी रहती है उनका, तो वो नदी तक लाल हो जाती है। वो रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है कि कैसे। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ओके। मैं इतने पंडितों को और तांत्रिकों को सुनती हूँ, शायद ही है कि कोई किसी ने आपको कभी ये बोला होगा कि आपको अपने इमोशंस पे काम करना बहुत जरूरी है। जबकि जरूरी होता है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके इमोशंस आपके हाथ में आ गए, आपने मैनेज करना सीख लिया, तो आधी से ज्यादा ये जो केसेस है ना, ये होंगे ही नहीं। ओके। केसेस क्यों होते हैं? मुझे गुस्सा आ गया, मुझे बुरा लग गया, मुझे जलन हो गई। ये गुस्सा लगना, बुरा लगना, जलन होना, ये क्या है? इमोशन ही तो है। एक हंसता खेलता खुश इंसान क्या आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा? क्यों? जो इंसान अपने में संतुष्ट है, जो चाहे 2 रुपए कमा रहा है, चाहे 100 रुपए कमा रहा है, चाहे 1 करोड़ कमा रहा है, क्या वो आपके ऊपर कुछ करेगा? कभी आपने सुना टाटा बिरला अंबानी किसी के ऊपर कुछ कर रहे हैं? करते होंगे मे बी अपने प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, मैं वो नहीं कह रही, अलग केस, वो अलग लेवल। बट क्या वो आपके ऊपर कुछ करेंगे? क्यों ही करेंगे? आप अगर खुश हो तो आप क्या अपने पड़ोसी के ऊपर कुछ करोगे जाके? तो खुश इंसान जो है किसी का बुरा नहीं चाहेगा। पर जो इंसान खुद में खुश नहीं है, जो इंसान खुद को नहीं जानता, वही दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर आप खुद को जान जाओगे, अपने इमोशंस पे काम कर लोगे, तो शायद आप बहुत सारी चीजों से खुद भी बच जाओगे और दूसरों को भी बचा लोगे। तो ये चीज जो है, ये सबसे बड़ा रेमेडी है महिमा आज की डेट में। मैनेज योर इमोशंस, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी आगे आने वाली। लेकिन जो पीछे चल रही है, फिर उसके लिए तो मैं बैठी हूँ। आ जाए ना। जो दिक्कत है आपके पास है, आपसे कैसे संपर्क करे कोई? नहीं, वहाँ आपके पास नंबर है, आप दे दीजिएगा अपने लोगों को। और कोई वेबसाइट या फिर कोई और नहीं, मैं मोस्टली आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे को इंस्टा पे डीएम करो या यूट्यूब पे जाके करो। आप, मेरा नंबर है, मैं बोल भी देती हूँ यहाँ पे, 8588937828। ये नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें। देखिए, कॉल करेंगे तो मैं नहीं उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत क्लियर बता देती हूँ, मैंने मेरे फोन में एक ऐसा सिस्टम लगाया है कि अननोन नंबर का कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। चाहे आप नॉर्मल कॉल करेंगे, चाहे आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है आप मुझे मैसेज करके छोड़ दीजिए, आपको विदिन 24 आवर्स उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक, जल्दबाजी भी मत कीजिए कि अभी के अभी क्योंकि हम कभी कहाँ होते हमें भी नहीं पता होता। ठीक है, विदिन 24 आवर्स आपको उसका रिवर्ट मिल जाएगा। ओके। ये ओके। तो दोस्तों, आप वैशाली मैम को सुन रहे थे, आपने काफी कुछ जाना कि ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली होता कैसे है, काम कैसे करता है, उसको लेके मिथ क्या है, सच क्या है, काफी कुछ आपको जानने और समझने को मिला होगा। एंड आई एम श्योर अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्लैक मैजिक के सच से रूबरू हो चुके होंगे। और अगर आप लोग मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैम ने नंबर बता दिया है और मैं भी उसको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इतने लंबे सफर के बाद
आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ तो इन्फॉर्मेटिव लगा ही होगा, और अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कुछ सजेशंस हैं तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस पर काम करेंगे। फिर किसी और मेहमान के साथ हम आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।